Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ROS से रिलेटेड है। ROS एक टर्मिनोलॉजी है जो अमेज़ॉन PPC में यूज़ की जाती है। ROS एक्रोनिम है रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड का। ये ACOS का इन्वर्स होता है। ACOS की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और वो इस चैनल की PPC प्लेलिस्ट में मौजूद है। अगर आपने उस वीडियो को रिव्यू नहीं किया तो आप उसको जाकर पहले रिव्यू कर लीजिए ताकि आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ROS यानी कि रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड जो है वो ACOS का इन्वर्स है। ACOS के अंदर हम एक्चुअली वो वैल्यू निकालते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की जो हमने मशहूरी की है PPC के ज़रिए, यानी कि हमने अपने प्रोडक्ट को जो एडवर्टाइज़ किया है PPC कैंपेन्स के ज़रिए, उसके बाद हमारा कितना खर्चा आया है। यानी कि आसान अल्फाज में अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जितनी हमें सेल्स मिली है उन सेल्स में से हमने कितना खर्चा जो है वो अपनी प्रोडक्ट की मशहूरी पे किया है। तो इसी तरह ROS जो है वो ACOS का इन्वर्स है, क्योंकि हम इसके अंदर रिटर्न निकाल रहे होते हैं, जिससे आपको नाम से भी पता चला होगा। रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड जो है वो इसका एक्रोनिम है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम इसके अंदर रिटर्न निकाल रहे होते हैं, यानी कि हमारा कैंपेन्स के ऊपर, यानी कि अपने प्रोडक्ट की मशहूरी के ऊपर कित खर्चा करने के बाद कितने पैसे जो हैं वो हमें बच रहे हैं। यानी कि जो सेल्स हमें मिली हैं उन सेल्स में से अगर हम अपनी जो एडवर्टीज़मेंट है, जो मशहूरी है, इश्तिहारात हैं, उनकी अगर हम प्राइस निकाल दें तो उसके बाद कितनी अमाउंट पीछे हमें बचती है जो कि हमें मुनाफा दे रही है। ये आप नीचे देख सकते हैं ROS का फॉर्मूला। इसके अंदर हम टोटल एड स्पेंड जो है वो नीचे लिखते हैं और टोटल सेल्स जो है वो ऊपर लिखते हैं। ACOS के अंदर उलट होता है। ACOS के अंदर हम टोटल एड स्पेंड ऊपर लिखते हैं और टोटल सेल्स को नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ACOS के अंदर हम परसेंटेज में वैल्यू निकालते हैं। ACOS को परसेंटेज में रीड करना ईजी होता है, क्योंकि ACOS जब हम परसेंटेज में निकालते हैं तो हमें फ़ौरन मालूम पड़ जाता है कि हमारी कौन सी पर्टिकुलर कैंपेन या कौन सा पर्टिकुलर कीवर्ड जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। जितनी कम परसेंटेज होगी ACOS की, उतनी ही बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस होगी एक पर्टिकुलर कीवर्ड की और कैंपेन की। कम परसेंटेज होने का मतलब है कि आपने जब अपने प्रोडक्ट की मशहूरी की है, यानी कि जब आपने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट की है, तो उसके ऊपर आपका कम खर्चा आया है और आपने कमाया ज़्यादा है। लेकिन ROS के अंदर हम परसेंटेज में वैल्यू इसलिए नहीं निकालते क्योंकि हमने असल में यहाँ पर देखना होती है कि हमने कितनी अमाउंट जो है वो अर्न की है, कितना प्रॉफिट कमाया है। इसको अगर परसेंटेज में निकाल लेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बेहतर यही है कि ROS जो है वो डॉलर अमाउंट में निकाली जाए। अब यहाँ पर जो आप अपनी टोटल एड स्पेंड की डॉलर अमाउंट लिखेंगे और इधर आप अपनी टोटल सेल्स की डॉलर अमाउंट लिखेंगे, और जब इन दोनों को जब आप डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका रिटर्न होगा कि आपने एडवर्टीज़मेंट के बाद जितनी आपकी सेल्स आई हैं उसमें से अगर आपने अपनी एडवर्टीज़मेंट की जो कॉस्ट निकाल दी उसके पीछे आपको कितना मुनाफा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से एलेबरेट करूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप देखें, ये एक सर्च टर्म रिपोर्ट मैंने डाउनलोड की हुई है। अब इसके अंदर ये जो कीवर्ड है, ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड है। कीवर्ड मैंने हाइड किया हुआ है। तो इस कीवर्ड में आप देखें कि इस कीवर्ड की PPC के ऊपर इतनी स्पेंडिंग आई है, यानी कि इस कीवर्ड के ऊपर अपना ऐड लगाने के लिए हमें इतना खर्चा करना पड़ा है। अमेज़ॉन को हमें इतने डॉलर्स देने पड़े हैं और इतने डॉलर्स देने के बाद हमें इतनी सेल्स जनरेट हुई हैं। यानी कि जब हमने अपनी प्रोडक्ट को इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर एडवर्टाइज़ किया है तो हमने इतना खर्चा किया, और उसके ऊपर जब हमसे कस्टमर्स ने हमसे प्रोडक्ट खरीदी है उसके बाद हमें इतनी जो है वो सेल्स जनरेट हुई है। अब इसके अंदर जिस तरह आप पीछे फॉर्मूले को रिव्यू करें तो टोटल एड स्पेंड नीचे आ जाएगा, सेल्स ऊपर आएंगी। तो जो हमारी सेल्स हैं ये ऊपर आएंगी और एड स्पेंड नीचे आ जाएगा। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो ये हमारे पास जो है वो रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड जो कॉस्ट आ गई हमारे पास। अब जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम ROS जो है वो डॉलर अमाउंट में कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम $1 खर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड पे अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए, तो उसके पीछे हमें इतना मुनाफा हो रहा है। मैं आपको फिर एक दफ़ा आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि अगर हम अपनी प्रोडक्ट की इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर मशहूरी लगाते हैं और हम इतने पैसे खर्च करते हैं उस मशहूरी के लिए, उस एडवर्टीज़मेंट के लिए, तो उस एडवर्टीज़मेंट के पीछे जो हमें मुनाफा हो रहा है खर्च करने के बाद, वो इतना हमें बच रहा है। यानी कि हम $1 अगर खर्च कर रहे हैं तो हमें इतना बच रहा है।
तो इस एग्जांपल से आई होप आपको जो है वो ROAS की तकरीबन समझ आ गई होगी। मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, हमने इस कीवर्ड के ऊपर जब अपनी प्रोडक्ट को जो है वो एडवर्टाइज़ किया तो उसके ऊपर हमने इतने पैसे खर्च किए, हमने $45.79 जो हैं वो खर्च किए हैं अपनी प्रोडक्ट को इस कीवर्ड पे एडवर्टाइज़ करने के लिए। और इस कीवर्ड पे एडवर्टाइज़ करने के बाद जो हमें मुनाफा हुआ, इतने पैसे लगाने के बाद जो हमने सेल जनरेट किया वो $65 की है। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने इतने ज़्यादा पैसे लगा के $65 लिया, तो जाहिर बात है कि हमें जो इसके पीछे जो पैसे बचेंगे, एडवर्टीज़मेंट के पैसे निकाल के जब हमें पीछे पैसे बचेंगे वो बहुत कम होंगे। वो यहाँ पर आपको देखे नज़र आ रहे हैं 1.42, यानी कि अगर हम इस कीवर्ड के ऊपर $1 लगा के अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हैं तो उस $1 को लगाने के बाद हमें $1.42 जो हैं वो बचते हैं। $1 की एडवर्टीज़मेंट के पीछे हमें इतना रिटर्न जो है वो जनरेट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सेल्स ज़ीरो हैं, तो डेफिनेटली आपका ROAS भी ज़ीरो होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।